तो यार जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मार्वल की आने वाली मूवी थंडरबोल्ट्स में हमें सेंट्री भी देखने को मिल सकता है और मिस्टर स्टीव योन सेंट्री को प्ले करने वाले हैं एमसीयू में। और साथ ही वर्ल्ड वॉर हल्क आने के रूमर्स भी काफी ज्यादा है, तो इसीलिए सेंट्री के आने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में सेंट्री ही वो सुपर हीरो था जिसने की वर्ल्ड वॉर हल्क को रोका था। तो यह सेंट्री एमसीयू में आने वाला है, इसके चांस बहुत ही ज्यादा है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही मजा आ जाएगा, क्योंकि सेंट्री एक काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सेंट्री के बारे में जानेंगे, उसकी पावर एंड एबिलिटीज के बारे में भी जानेंगे। एंड वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम सेंट्री को डीसी यूनिवर्स की जस्टिस लीग टीम के साथ में भी कंपेयर करेंगे, ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि जस्टिस लीग में ऐसा भी कोई मेंबर है जो कि सेंट्री को रोक पाए। और इसका एक रीजन ये भी है कि सेंट्री काफी हद तक डीसी यूनिवर्स की सुपरमैन से इंस्पायर है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट कंपैरिजन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं सेंट्री के बारे में। तो यार सेंट्री मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। सेंट्री जिसका की रियल नेम रोबोट बॉब रेनॉल्ड है, और उसे अपनी ये सारी पावर्स एक गोल्डन सेंट्री सीरम से मिली है। सेंट्री इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि उसके पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है, जिसे कि गॉड्स तक सरवाइव नहीं कर पाते। सेंट्री के पास इनसेन लेवल की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी पावर्स है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बना देती है। लाइक सेंट्री के पास टेलीपोर्टेशन है, अपनी टेलीपैथिकल पावर से वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, इनविजिबल बन सकता है, इंटेंचेबल हो सकता है। उसके पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन पावर्स है, वो शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है, और यहाँ तक कि सेंट्री मरे हुए लोगों तक को भी जिंदा कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जब अल्ट्रॉन ने एक बार सेंट्री की वाइफ को मार दिया था, तो सेंट्री ने बस अपने एक ही टच से अपनी मरी हुई वाइफ को जिंदा कर दिया था। सेंट्री हजारों फीट लंबे सेलेस्टियल से लेकर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क तक को नॉकआउट कर चुका है। एंड एक बार तो सेंट्री ने ओलंपियन गॉड ऑफ वॉर एरिस को भी 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। सेंट्री फोटोन के साथ माइक्रोवर्स में बैटल करते हुए मेन यूनिवर्स के प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। मल्टीवर्स से बियॉन्ड बताए जाने वाले नेगेटिव जोन को अपने हाथों से चीर फाड़ चुका है। और इसके अलावा सेंट्री ने कॉस्मिक क्यूब को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब अगर आप कॉस्मिक क्यूब को नहीं जानती तो यार कॉस्मिक क्यूब को आप इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ में कंपेयर कर सकते हो, जो कि इतने पावरफुल है कि कई सारे यूनिवर्सेस को एक ही साथ डिस्ट्रॉय कर दे। बट सेंट्री ने कॉस्मिक क्यूब को भी बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस स्टोरी लाइन में तो सेंट्री लिटरली पूरे एसगार्ड को ही डिस्ट्रॉय कर चुका है, एंड थॉर भी उसे रोक नहीं पाया। सेंट्री मॉलिक्यूलर मैन तक को हरा चुका है, जिसे कि बियॉन्डर जितना पावरफुल माना जाता है। और यहाँ पे सेंट्री को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सेंट्री इमॉर्टल है। ये बंदा लिटरली अपनी बॉडी के आखिरी बचे एटम से भी रीजनरेट कर लेता है। बट अगर यहाँ पे बात करी जाए सेंट्री की वीकनेस की, तो यहाँ पे सेंट्री की बस एक ही वीकनेस निकल कर आती है, और वो है सेंट्री के अंदर का डार्क साइड, द वॉइड। द वॉइड सेंट्री के अंदर ही रहने वाला एक डार्क ईगो है। जब सेंट्री अपने आप से कंट्रोल खो देता है तो द वॉइड सेंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, और ये इतना पावरफुल है कि सारे सुपर हीरोज मिलके भी वॉइड को रोक नहीं पाते। और यही रीजन है कि सेंट्री कभी भी अपनी ट्रू पावर को यूज नहीं करता। सो ये तो हमने बात कर ली सेंट्री की पावर्स एंड एबिलिटीज की। बट क्या हो अगर सेंट्री का सामना हो जाए जस्टिस लीग टीम के साथ में? तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बैटमैन की बात करी जाए तो भाई यहाँ पे बैटमैन जस्टिस लीग टीम का एक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट मेंबर है, और यहाँ पे बैटमैन ऑलरेडी पावरफुल कैरेक्टर्स का सामना कर चुका है। बट यार यहाँ पे अगर एक रैंडम फाइट होती है तो बैटमैन ऑब्वियसली सेंट्री के सामने नॉकआउट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे प्रिपेयर फाइट की बात करी जाए तो हाँ भाई मैं जानता हूँ कि बैटमैन सुपरमैन जैसों को भी टेक डाउन कर चुका है, और यहाँ पे सेंट्री भी कुछ इसी लेवल का कैरेक्टर है। बट मुझे लगता नहीं कि बैटमैन सेंट्री को हरा पाएगा, क्योंकि यार सेंट्री की कोई वीकनेस नहीं है, और वो सुपरमैन तो है नहीं कि क्रिप्टोनाइट का यूज करके उसे तुम डरा दो। तो यस यहाँ पे मुझे लगता है कि बैटमैन सेंट्री के सामने नॉकआउट हो जाएगा। एंड अगर बात करी जाए साइबॉर्ग और एक्वामैन की, तो ये दोनों जस्टिस लीग टीम के बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेंबर्स है। लाइक यहाँ पे साइबॉर्ग के पास हाफ एंड्रॉइड बॉडी है, जो कि उसे न्यू गॉड्स के एलियन कंप्यूटर मदर बॉक्सेस से मिली है। एक्वामैन अंडर वाटर सिटी एटलांटिस का रूलर है। एक्वामैन के पास इजीली सबमरीन्स को लिफ्ट करने वाली स्ट्रेंथ है, एंड द ट्राइटन ऑफ पोसाइडन होने की वजह से एक्वामैन के पास ये एबिलिटी आ जाती है कि वो अंडर वाटर के हर किसी क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ तक कि कैराथन द क्रैकन भी एक्वामैन के आदेश को मानता है। बट अगर सेंट्री के साथ में ये बैटल करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सेंट्री को हरा पाएंगे, क्योंकि यार यहाँ पे जो साइबॉर्ग है वो हर किसी पावर और एबिलिटी में सेंट्री से बहुत ही ज्यादा पीछे है। हाँ यहाँ पे साइबॉर्ग का IQ लेवल काबिल तारीफ है, बट यार सेंट्री कोई रोबोट तो नहीं है कि साइबॉर्ग को हैक करके हरा दे। यहाँ पे सेंट्री साइबॉर्ग को फाड़ के रख देगा। एंड अगर एक्वामैन की बात करी जाए तो सेम केस यहाँ पे एक्वामैन के साथ भी है। वो भी हर किसी पावर और एबिलिटी में सेंट्री से बहुत ही ज्यादा पीछे है। और अगर यहाँ पे बात करी जाए अंडर वाटर बैटल की, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि सेंट्री एक्वामैन को हरा देगा, क्योंकि यार यहाँ पे एक्वामैन के पास ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं है। चाहे आप कैराथन द क्रैकन
मैन की ही बात कर लो जो कि सेंट्री की पावर्स को सर्वाइव कर पाए। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि एक्वामैन सेंट्री को डुबा के मार देगा। अगर बात करी जाए वंडर वुमन की, तो यार वंडर वुमन एक अमेज़ोनियन वॉरियर है और आप सभी जानते हो कि वंडर वुमन के पास 1000 ऑफ ईयर का बैटल एक्सपीरियंस है। वंडर वुमन के पास मैजिक से एन्चेंटेड गॉडली वेपन्स है एंड इसी के साथ वंडर वुमन डूम्सडे का सामना कर चुकी है, सुपरमैन का सामना कर चुकी है, गॉड ऑफ वॉर एरीज को मार चुकी है और स्टेपन वुल्फ का सामना भी कर चुकी है। एंड कॉमिक्स में तो वंडर वुमन इससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक बार कॉमिक में वंडर वुमन ने सुपरमैन के साथ हैंड टू हैंड बैटल की, उसे नॉकआउट किया, उसके एक हाथ को ब्रेक किया और यहाँ तक कि सुपरमैन अपना ही खून देख के डरने लगा था। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे वंडर वुमन एक डेमी गॉडेस होने की वजह से सेंट्री को बराबरी की बैटल दे सकती है। और हमने कॉमिक्स में देखा है कि वंडर वुमन की वेपन सुपरमैन तक को हार्म कर देते हैं, बट क्या ये वेपन सेंट्री को हार्म कर पाएंगे? तो भाई मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जो वंडर वुमन के वेपन्स है वो मैजिकल वेपन्स है और यहाँ पे जो सुपरमैन है वो मैजिक के सामने थोड़ा वनरेबल हो जाता है। बट यहाँ पे मैजिक वाली वीकनेस सेंट्री पर काम नहीं करती। और यहाँ पे वंडर वुमन पावरफुल तो है बट यार कई मायनों में वो सेंट्री से बहुत ही ज्यादा पीछे है। लाइक जैसे यहाँ पे फिजिकल पावर्स में सेंट्री ऑब्वियसली वंडर वुमन से बहुत ही ज्यादा आगे है। और हमने देख रखा है कि वंडर वुमन जब गॉड ऑफ वॉर एरीज के साथ बैटल कर रही थी तब वंडर वुमन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा गॉड ऑफ वॉर एरीज को हराने के लिए। बट वहीं दूसरी ओर जो सेंट्री है उसने मार्वल यूनिवर्स में लिटरली गॉड ऑफ वॉर एरीज को मार दिया था विदाउट एनी डिफिकल्टी। और यार मैं मानता हूँ कि वंडर वुमन काफी ज्यादा पावरफुल है बट यू ऑल्सो नो कि सेंट्री वंडर वुमन को हरा देगा विद मिड लेवल डिफिकल्टी। और यहाँ पे अगर द फ्लैश की बात करी जाए तो यहाँ पे फ्लैश की मेन पावर है उसकी सुपर स्पीड और आप सभी जानते हो कि फ्लैश कितना ज्यादा फास्ट है। बट यार यहाँ पे सेंट्री की स्पीड भी बहुत अच्छी खासी है। अब हाँ मैं मानता हूँ कि वो स्पीड में फ्लैश की बराबरी नहीं कर सकता बट यस यहाँ पे सेंट्री फ्लैश की नॉर्मल स्पीड और रिफ्लेक्सेस को मैच कर सकता है और यही चीज काफी होगी सेंट्री के लिए कि वो फ्लैश को नॉकआउट कर दे। बट यहाँ पे फ्लैश के पास हमेशा एक एडवांटेज ये रहता है कि वो अपनी स्पीड के दम पर टाइम ट्रेवल कर सकता है और टाइम ट्रेवल करके वो ये कर सकता है कि वो सेंट्री के बेबी वर्जन को ही मार सकता है। बट यार क्या सच में फ्लैश ऐसा करके सेंट्री को मार पाएगा? तो भाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्री है उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है जहाँ पे एक टाइम ट्रेवलर ने सेंट्री के बेबी वर्जन को मार दिया था। बट फ्यूचर में हम देखते हैं कि सेंट्री का इस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने अपने आप को फिर से जिंदा कर लिया। तो भाई यहाँ पे खुद ही देख लो कि सेंट्री को मारोगे कैसे? एक तो वो इमॉर्टल है और ऊपर से टाइमलाइंस में हुई गड़बड़ी भी उस पर इफेक्ट नहीं करती। तो यस यहाँ पे फ्लैश के पास जो एक चांस रहता था वो भी सेंट्री के सामने बेकार हो जाएगा। और अगर बात करी जाए शज़ैम और मार्शल मैन हंटर की, तो यहाँ पे जो शज़ैम है उससे आप सभी जानते ही होंगे। शज़ैम के पास बेसिकली मल्टीपल ग्रीक गॉड्स की पावर है जिसमें कि ज़्यूस और एरिस जैसे पावरफुल गॉड्स भी शामिल है। बट यहाँ पे शज़ैम के पास उन गॉड्स की सारी पावर नहीं है, उसके पास सभी गॉड्स की थोड़ी थोड़ी पावर्स है। बट यहाँ पे शज़ैम की जो वीकनेस या फिर लिमिटेशन आप कह सकते हो वो शज़ैम खुद है, क्योंकि यहाँ पे शज़ैम की पावर्स जिसे मिली है यानी बिली बैटसन वो अभी एक टीनेजर है जो कि अपनी पावर्स को फुल्ली यूज नहीं कर पाता और अपनी बैटल्स में वो उतना ब्रूटल भी नहीं चाहता। और भाई यहाँ पे मुझे लगता भी नहीं कि शज़ैम की पावर्स इनफ होगी सेंट्री को नॉकआउट करने के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे जो सेंट्री है उसकी पावर्स का आइडिया आप यहीं से लगा लो कि एब्जॉर्बिंग मैन को तो आप सभी जानते ही होंगे। हाँ ये वही बंदा है जिसने की थॉर, ओडिन और हल्क की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था कॉमिक्स में। बट जब एब्जॉर्बिंग मैन का सामना हुआ सेंट्री के साथ में तो वहाँ पे सेंट्री ने एब्जॉर्बिंग मैन से कहा कि अगर तुझे पावर एब्जॉर्ब करने का इतना ही शौक है तो मेरी पावर एब्जॉर्ब कर। और भाई जब सेंट्री ने उसे अपनी पावर्स देना शुरू किया तो एब्जॉर्बिंग मैन भीख मांगने लगा सेंट्री से कि भाई मुझे छोड़ दे। और हमने डीसी कॉमिक्स में देखा भी है कि स्काई फादर लेवल्स के बीइंग शज़ैम को इजीली हरा देते हैं और यहाँ पे सेंट्री की पावर्स भी उसी लेवल की है। तो यस यहाँ पे सेंट्री शज़ैम को भी हरा देगा। और अगर मैं बात करता हूँ मार्शल मैन हंटर की, तो मार्शल मैन हंटर को जस्टिस लीग ही नहीं इवन पूरे डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में गिना जाता है। और मार्शल मैन हंटर की फिजिकल पावर्स नियरली सुपरमैन के लेवल की है। बट इसके अलावा मार्शल मैन हंटर के पास शेप शिफ्टिंग, रीजनरेशन, इनवल्नरेबिलिटी, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और नियर इमॉर्टैलिटी जैसी काफी सारी पावर्स है और ऊपर से बिलियंस ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस भी है मार्शल मैन हंटर के पास। अब अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो यहाँ पे मार्शल मैन हंटर के पास वो सारी एबिलिटीज है जो कि सेंट्री के पास है। बट यहाँ पे सेंट्री के पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन पावर है जो कि मार्शल मैन हंटर के पास नहीं है। बट हाँ दोनों के पास ही टेलीपैथिकल लाइक साइकिक पावर्स है। बट इन दोनों में से किसकी टेलीपैथिकल पावर्स ज्यादा सुपीरियर है? तो देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्शल मैन हंटर टेलीपैथिकल पावर्स में सेंट्री से ज्यादा आगे है, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ कि सेंट्री की टेलीपैथिकल पावर्स भी काबिल तारीफ है। बट यार मार्शल मैन हंटर एक ही टाइम पे 7 बिलियन से भी ज्यादा लोगों के माइंड को रीड कर चुका है और एक बार तो उसने पूरी जस्टिस लीग टीम के माइंड को कंट्रोल कर लिया था इंक्लूडिंग सुपरमैन। और अगर ये दोनों आपस में बैटल करते हैं तो यस इन दोनों की बैटल काफी इंसेन चलने वाली है और यहाँ पे सेंट्री को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा मार्शल मैन हंटर के सामने। बट यहाँ पे फिर भी मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे सेंट्री मार्शल मैन हंटर को भी हरा देगा, क्योंकि मार्शल मैन हंटर
सेंट्री की हमें एक वीकनेस देखने को मिली है जो कि है फायर। तो यह सेंट्री मार्शल मैन हंटर को भी हरा देगा विद मिड या हाई लेवल डिफिकल्टी। और अगर फाइनली हम बात करते हैं सुपरमैन की, तो देखो यार यहाँ पे सुपरमैन काफी पावरफुल है और सुपरमैन के बारे में मुझे आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुपरमैन को आप सभी मुझसे भी बेहतर जानते हो। मूवीज में तो सुपरमैन पावरफुल है बट कॉमिक्स में सुपरमैन उससे भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। सुपरमैन की फिजिकल पावर्स की लिटरली कोई लिमिट ही नहीं है क्योंकि एक टाइम पे तो सुपरमैन लिटरली पूरे हेवंस को ही लिफ्ट कर चुका है एंड और भी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज सुपरमैन पोजेस करता है। और अगर सेंट्री और सुपरमैन आपस में बैटल करते हैं तो देखो इन दोनों की बैटल काफी ज्यादा इंसेन होने वाली है और इन दोनों की बैटल में लिटरली कोई भी जीत सकता है। बट अगर आप मुझसे पूछते हो तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर टेम्परली नॉकआउट करने की बात आए तो यहाँ पे सुपरमैन सेंट्री को टेम्परली नॉकआउट कर देगा विद हाई या एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। बट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्री है उसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो इमॉर्टल है और साथ ही यहाँ पे सेंट्री के पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है जो कि उसे सुपरमैन से तो ज्यादा ही सुपीरियर बना देती है। और वहीं दूसरी ओर हमने सुपरमैन को कई बार मरते हुए भी देखा है। अब देखो यार मैं डीसी यूनिवर्स का कोई हेटर नहीं हूँ और ना ही मार्वल का फैन। इवन यहाँ पे मुझे सुपरमैन सेंट्री से ज्यादा अच्छा लगता है बट यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इस बैटल के बारे में क्या लगता है, सेंट्री जीतेगा या फिर सुपरमैन? आप भी अपना ओपिनियन बता सकते हो कमेंट करके। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर टेम्पररी नॉकआउट करने की बात आती है तो यहाँ पे सुपरमैन सेंट्री को टेम्पररी नॉकआउट कर देगा बट अगर ये डेथ बैटल होती है तो यहाँ पे सेंट्री सुपरमैन को हरा देगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नए आगे हो चैनल पर तो यार सब्सक्राइब जरूर ही करना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।